रहस्यमय मौत। ठीक समय था सुबह 6 बजे और कोयम्बटूर के बाहरी इलाके में बारिश के मौसम से संबंधित भारी बारिश हो रही थी और उसी समय एक रहस्यमय महिला 10वीं मंजिल से गिर गई और भारी बारिश में उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। अगले दिन जब उसका शव मिला तो उसका फोन भी एक आदमी ने जब्त कर लिया जो एक मोटी रेनकोट पहनता है और उसे मास्क पहनकर आराम देता है। अपराध स्थल के कारण खुद को डीएसपी सत्य प्रकाश IPS के रूप में पेश करता है। वह पीड़ित का नाम मीरा के रूप में सीखता है। सर सत्य के सहयोगी ASP हरिचंद्र प्रसाद IPS उन्हें सलाम करते हुए आते हैं। आओ श्रीमान हरिचंद्र प्रसाद, कोई सुराग? सत्य प्रकाश ने पूछा। ASP हरिचंद्र प्रसाद ने कहा, हाँ सर, यह फोरेंसिक रिपोर्ट है और हमें पीड़िता के सिर में एक गोली मिली है। क्या गोली? अरे यह कैसे संभव है? हाँ, वह सुबह 10वीं मंजिल से गिर गई है और एक गोली उसके सिर पर कैसे लगी होगी? DSP सत्य प्रकाश ने पूछा। हालांकि वह रुक गया और हरिचंद्र प्रसाद से पूछा, श्री प्रसाद, अपने शब्दों के साथ फिर से आओ। तुमने क्या कहा? सर, पीड़ित के सिर में एक गोली, हरिचंद्र प्रसाद ने कहा। अच्छा हरिचंद्र, आज ही आपने मुझे एक उचित सुराग देकर बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए यह आत्महत्या नहीं है। किसी ने मीरा की हत्या कारणों से की है। DSP सत्य ने कहा। सर, वे मीरा के सिर में गोली क्यों मारी? हरिचंद्र ने रहस्य के भेष में पूछा। या तो हत्यारे का मीरा से झगड़ा होना चाहिए या फिर वह दुर्घटना में कर सकता था। हरिचंद्र, मीरा के माता पिता कहाँ हैं? DSP सत्य प्रकाश ने पूछा। ASP हरिचंद्र प्रसाद ने कहा, सर, ऐसा लगता है कि वे तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर गए हैं। मैंने पड़ोसी लोगों से उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछताछ की है। क्या आपने उनके चरित्र और व्यवहार को नोट किया? हरिचंद्र सत्या से पूछा। नहीं सर, हरिचंद्र प्रसाद ने कहा। अरे मूर्ख, इस हत्या के संबंध में हमारी जांच के लिए वे चीजें बहुत मायने रखती हैं। क्या आपको वह ज्ञान भी नहीं है? आप इस पुलिस की नौकरी में कैसे आए बिना यह सीखे? खो जाओ और बिना असफलता के नोट प्राप्त करो। खूनी मूर्ख ये जानवर पुलिस विभाग में कैसे शामिल हो सकते थे? सत्या ने दया से कहा। ASP हरिचंद्र प्रसाद ने कहा, धिक्कार है। देखे कि DSP कैसे इतनी कठोर बात कर रहा है। वह इस तरह के शब्दों को कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आओ कांस्टेबल, आए मीरा के माता पिता के विवरण पर ध्यान दें। ASP हरिचंद्र प्रसाद ने कहा। हरिचंद्र प्रसाद मीरा के माता पिता का विवरण एकत्र करता है और विश्लेषण करता है कि वे एक मध्यम आयु वर्ग के 50-55 वर्षीय जोड़े हैं और कुछ अन्य प्रासंगिक नोट्स और विवरण भी एकत्र करते हैं जो DSP सत्य प्रकाश IPS के लिए उपयोगी होंगे। वह DSP सत्या को जानकारी देता है और उससे पूछता है, क्या श्रीमान हरिचंद्र, नोटों से कोई सुराग? हाँ सर, हमारे लिए 2 पॉइंट प्लस हैं। एक है अखिल राम और दूसरा यह कि कपल्स का अक्सर आपस में झगड़ा होता रहता था और मीरा की मां को चुप कराने के लिए वह अपनी अनलोडेड गन लेकर धमकाता था उसकी पत्नी, जिसके बाद वह चुप हो जाएगी लगता है। सर, ASP हरिचंद्र ने कहा। बस इतना ही हरिचंद्र, अगर मैं आपको जाने दूं तो आप लंबी कहानियां सुनाएंगे। ठीक है, उन्हें पोस्टमार्टम प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कहें। DSP सत्य और हरिचंद्र ने उनकी सहमति से सहमति व्यक्त की। मीरा के माता पिता दोषी मानसिकता के साथ उसके शरीर को इकट्ठा करते हैं और दाह संस्कार के बाद DSP सत्य और ASP हरिचंद्र मीरा के माता पिता से पूछताछ के लिए मिलते हैं ताकि अखिल को हिरासत में लिया जा सके। मीरा के माता पिता के स्वीकारोक्ति की मदद से सत्या को पता चलता है कि वह अखिल के करीब थी और वह लड़का एक बार उससे प्यार करता था। आगे वे अखिल पर अपने संदेह का दावा करते हैं और मीरा की मौत के संबंध में अखिल से पूछताछ करने के लिए कहते हैं। मीरा के माता पिता के साथ खुलने मिलने के बाद सत्य का अखिल के प्रति शक और मजबूत हो जाता है और वह मन ही मन कहता है, तो इस हत्या के पीछे अखिल नंबर 1 संदिग्ध है। अपने साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए सत्या मीरा की मृत्यु से पहले उसके अंतिम संपर्कों को भी नोट करती है और वह अंततः इसे अखिल के रूप में पाता है। ASP हरिचंद्र, आपने बहुत अच्छा काम किया है। शानदार और बहुत अच्छा, DSP सत्य प्रकाश ने कहा। धन्यवाद सर, ASP हरिचंद्र ने कहा। हरिचंद्र, अगर मैं आपके साथ कठोर रहा हूँ तो मुझे खेद है, DSP सत्य ने कहा। ASP हरिचंद्र ने कहा, मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया सर, मैं आपके साथ 3 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपने अपने पुलिस जीवन में कितना दुखद जीवन सहा होगा। उस सर के लिए दोषी महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं है। सत्य यह सुनकर खुश होता है और वे दोनों अखिल के घर जाते हैं, जहाँ वे यह जानकर चौंक जाते हैं कि अखिल अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहा है और इसके बजाय एक बाहरी छात्रावास में रह रहा है और वे उसे छात्रावास में गिरफ्तार करने का फैसला करते हैं। इससे पहले कि वे अखिल को गिरफ्तार कर सकें, DSP सत्य उसकी अनुशासनात्मक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट उसके अच्छे या बुरे टेस्ट के आधार पर एकत्र करता है, जो उसे NCC रिपोर्ट सहित सभी अच्छी लगती है। हालांकि यह जानने के बाद उसे संदेह होता है कि एक दर्दनाक बचपन के जीवन के कारण अखिल का अपने परिवार के साथ तनावपूर्ण संबंध था, जहां उसने अपने पिता से एक यातनापूर्ण जीवन का अनुभव किया जिसने उस पर पढ़ाई का दबाव डाला और उसे कई मौकों पर नाखुश बना दिया। अखिल से मिलने से पहले हॉस्टल में अखिल के दोस्त फिलिप की मदद। अब से सत्या को उसकी मनोवैज्ञानिक अशांति के परिणाम स्वरूप मीरा की हत्या में उसकी संलिप्तता का संदेह है। ASP हरिचंद्र ने अखिल को गिरफ्तार किया और दोनों ने पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया। अखिल राम, आप कॉलेज
परिसर में शीर्ष छात्र हैं और एनसीसी की रिपोर्ट भी अच्छी लगती है। आपकी महत्वाकांक्षा एक आईपीएस अधिकारी बनने की है, क्या मैं सही हूँ? डीएसपी सत्या ने पूछा। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, मेरा लक्ष्य एक आईपीएस अधिकारी बनना था, अखिल राम ने कहा। क्या तुमने मीरा को एक तरफा प्यार किया? एएसपी हरिचंद्र प्रसाद ने पूछा। अखिल ने कहा, हाँ सर, मैं बचपन में 8वीं कक्षा में उसे एक तरफा प्यार करता था, लेकिन यह जानने के बाद कि वह मेरे दूसरे करीबी दोस्त से प्यार करती है, मैंने आखिरकार उसे छोड़ दिया। बाद में मैं दूसरे स्कूल में चला गया और अंततः अपने दोस्तों के साथ संपर्क खो दिया। क्या आप उसके बाद नए स्कूल में अपने किसी मित्र के संपर्क से मिले या बनाए रखा? डीएसपी सत्य प्रकाश ने पूछा। अखिल ने कहा, हाँ सर, जब मैं 10वीं में था तो मुझे अपने दोस्तों का संपर्क नंबर क्रमशः फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए मिला।